जाटव जी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या फिर मसला सियासी हथियार का है? जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप ईडी सीबीआई का सियासी दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, 2014 में हुई थी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आज लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। भ्रष्टाचारी जो है, जिन्होंने आकंठ भ्रष्टाचार किए, और आज वो किस तरीके से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के बीच में जो जेल का जो फासला होता है, हाँ। वो दिखाई दे रहा है। आज वो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, जो किसी वक्त में ही कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, वो सब कुछ बगड़ेगी। नहीं, किसने क्या कुछ कहा सर, वो तो इतिहास पुराना हो गया। ठीक उसी तरीके से मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे कि आप ही के मुताबिक मैं मानता हूँ ये शराब घोटाला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, सारे घोटालेबाज जेल के अंदर डाल दिया आपने। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जानते हैं कि जेल से सरकार नहीं चला सकते, है ना सर? ये तो संभव ही नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये संभव नहीं है। भले ही कुछ भी कह ले कि संविधान इनको अधिकार देता है, तो फिर सर इंतजार किस बात का कर रहे हैं आप? नहीं, क्या चाहते हैं आपकी आज ही इनको सस्पेंड करके और सरकार दूसरी बना दी जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कारनामे तो कई राज्यों में कर चुके हैं आप। मैंने सिर्फ ये पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं घोटालेबाज है, सरकार जेल से चल नहीं सकती, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। नहीं तो सरकार जेल से चल कहाँ रही है? जिस वक्त तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी उस वक्त जो है एलजी अपना काम तो सर इसका मतलब आप दिल्ली वालों के साथ अन्याय कर रहे हो। आपको मालूम है सरकार जेल से चल नहीं रही है और दिल्ली वालों को आपने अनाज छोड़ रखा है, आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे। ये काम हमारा नहीं है, ये काम जो है एलजी का है। और एलजी जो है अपने साथ में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में चर्चा करके वो निर्णय लेंगे। तो सर क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? उन्होंने तो बहुत टाइम पहले कहा था कि मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता दिल्ली वालों को। एलजी साहब ने ही तो कहा ना, तो मैं तभी पूछ रहा हूं, राष्ट्रपति शासन लगने वाला है दिल्ली में? अगर आवश्यकता पड़ेगी, एलजी साहब को महसूस करेंगे तो राष्ट्रपति शासन भी लगेगा। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कौन इंतजार कर रहा है? वो तो एलजी साहब लीगल पॉइंट्स देख रहे हैं ना। हाँ। एलजी जो उपराज्यपाल जो है, महामहिम उपराज्यपाल, उनको निर्णय लेना। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा, तो आप मांग भी नहीं कर सकते, सिफारिश भी नहीं हो सकती, और आपको मालूम है कि दिल्ली में सरकार चल नहीं रही है। कितने बेबस हैं सर आप, है ना? हमें सब पता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हाँ। और अरविंद केजरीवाल जी तो कितनी मरतबा विपश्यना के लिए 20-20 दिन के लिए, 1-1 महीने के लिए गए, तब भी सरकार चली ना। हाँ। अब इस वक्त में 2-5-10 दिन के लिए, जो अभी मेरे ख्याल में आज 8वां या 10वां दिन ही गया है। हाँ। इतने में हो सकता है कि इनको 15 दिन के बाद में बेल मिल जाए और ये जेल से बाहर आ जाए। अच्छा, उस वक्त में क्या करेंगे? उस वक्त में आप जगह सही करेंगे ना। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं ना सर। जो गया अंदर तो अंदर ही रहा। देखो कानून ऐसा है सर, आप भी जानते, कानून ऐसा बना हुआ है कि खुद उन्हें ही पैरवी करनी है साबित करने के लिए कि भैया मैं बेगुनाह हूं। वो सबसे पढ़े लिखे इंसान है, देश के, दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान है। वो जो है बहुत अच्छी तरह कानून भी जानते हैं, और वो कुछ भी वो सबसे बड़े ईमानदार भी हैं। तो जाहिर सी बात है 15 दिन के बाद में हो सकता है। सर मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, अरविंद केजरीवाल जेल में। आप कह रहे हो कि क्या पता 10 दिन बाद वो बाहर निकला है? ये तो आए नहीं बाहर जो जिनके नाम ले रहा हूं मैं। ठीक है, वो अपना बता करके कि भाई मैं नहीं था, इन्होंने ये सारी हरकतें की, जैसे आज आतिशी के नाम भी इनके द्वारा ही दिया गया है ईडी के समक्ष। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज जल्दी से फिर त्रिपाठी जी आपके पास चैनल है, तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये पाक साफ है। इंतजार किस बात का? वो कह रहे हैं कि जरूरत होगी तो राष्ट्रपति शासन भी लग जाएगा दिल्ली में। दोबारा बोलिए। शांत प्रकाश जी, 1 मिनट। शांत प्रकाश जी, मुद्दे पर आते हैं। एक गवाह, आप कह रहे हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में जाना था क्योंकि उन्होंने घोटाला किया। लेकिन ये क्या वाकई में सवाल नहीं बनता कि जिस गवाह के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, वही गवाह माननीय शरद रेड्डी, एक गवाह आपकी पार्टी को 60 करोड़ का चंदा देता है, और दूसरा गवाह मुगुरुट्टा का बेटा राघव 5 महीने जेल में रहने के बाद शराब कारोबारी के पिता MSR
वो सरकारी गवाह बनते हैं और एनडीए उनको टिकट दे देता है। एक आपको चंदा दे रहा है और दूसरा जिन्हें आप टिकट दे रहे हैं, दोनों सरकारी गवाह। जाटव सर, ये संजोग है या प्रयोग? देखिए, जिस तरीके से हम शराब की बात कर रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें 11 या 12 डायरेक्टर्स हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने वो पैसा जो है वो डोनेशन दिया, और केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया है। हाँ। वो तमाम अन्य पार्टियों को भी दिया है, कुछ तो उसने आपको 60 करोड़ का चंदा क्यों दिया? तो इस वजह से क्या हो गया? और आपने शराब कारोबारी से चंदा क्यों ले लिया? तो उसको छोड़ दिया क्या? और अगर वो सरकारी गवाह बन गया है और दूसरे को टिकट दे दिया आपने? अरे सुन तो लो, क्या उसको नहीं, जो सरकारी गवाह बना है उसको क्या छोड़ दिया है ईडी ने? या वो उस कारण से छोड़ दिया जाएगा, ये कैसे मान लिया? और दूसरा जिसको टिकट किया है, क्या वो सरकारी गवाह है? उसे छोड़ दिया है आपकी ईडी ने। आपकी ईडी ने तो छोड़ दिया सिर्फ कमर दर्द के नाम पे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, जिस गवाह से को सजा ना हो, जो भी इसमें भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया। अच्छा, एक मिनट तर्णिमा जी, वो एमसीआर को टिकट दे दिया सर दूसरे गवाह को? नहीं, दूसरे गवाह को या उसके परिवार के सदस्य को? अच्छा, परिवार का सदस्य हो तो आप कम से कम एंकर है, स्पष्ट बोले ना। नहीं, स्पष्ट। तो अगर एक बात बताएं कि लालू प्रसाद यादव आप ये कहें कि मैं आप लोगों के लिखे वो सवाल पूछूं तो वो मेरी आदत नहीं है सर। नहीं, तो आप ये बोल रहे हैं कि उसको जिसने ये करा है डील में, उसको या जिसको सरकारी गवाह बनाया गया उसको टिकट दे दिया। उसको दिया क्या? गवाह जो है उसके बेटे को टिकट दे दिया है, उसके परिजन को टिकट दिया गया है। और इसमें एक चीज और समझे, एक मुख्यमंत्री जेल में और दूसरा जो सरकारी गवाह है वो चुनावी प्रचार करेगा। एक चीज सुने, एक अपराध अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो पूरा परिवार उसके लिए अपराधी नहीं होता। अच्छा। और यदि कोई अपराध किसी ने किया है और वो सहयोग कर रहा है तो आधे गुनाह तो वैसे ही उसके कम हो जाते हैं। हाँ। तो ऐसे में आप ये कहें कि भाई उसने वो सरकारी गवाह बन गया, ठीक है, सरकारी गवाह बन करके वो सारी कड़ियों खोल तो रहा है, और जहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो जड़ तक तो पहुंचा रहा है। सर, सरकारी गवाह जब बनागा उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड आप ये देखिए, जो भ्रष्टाचार का काम हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में किसी भ्रष्टाचारी को नहीं, किसी का भी नाम 6 महीने तक जेल में नहीं लिया, फिर अचानक वो सरकारी गवाह बनता है, इलेक्टोरल बॉन्ड में 55,000 करोड़ का चंदा देता है, उसके बाद उसको बेल मिलती है, अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मुहिम छेड़ करके आए, आज इसका पूरा का पूरा मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रहा है। अगर ईडी सही जांच कर रही है तो सही जांच कर रही, तो पीएमएल ने जिस रेड्डी पर लगाया था उसको भी जेल में होना चाहिए। वो कैसे बाहर आ गया? वो कैसे बाहर जेल में जाएगा? अगर वो साबित हो गया तो वो भी जेल में जाएगा। क्यों परेशान हो रही है? नहीं, बेल क्यों मिल रही है? कमर दर्द, छोटे से कमर दर्द के लिए बेल कैसे मिल गई? जो है, क्या नाम है? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल आया है लाइव में। एक सवाल आया, मैं पूछ लेता हूँ। एक मिनट जाटव जी, एक लाइव में एक सवाल आया है और इस सवाल को मैं कार्यक्रम का हिस्सा बना रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो। जाटव सर जी बताएं। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो तो सीबीआई, आईटी और ईडी के नोटिस के बाद 1768 करोड़ सत्ता पक्ष को चंदा मिला। क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? करवाने क्या दिक्कत है? हम नहीं, वो जांच तो वो नहीं करवाएंगे ना, करवाएंगे तो आप ही ना। क्यों? हम क्यों कराएंगे? जिसको कहीं संदेह दिख रहा है वो कराए ना। मतलब आप जांच नहीं करवाओगे? हमने तो ये पॉलिसी जो लाए, हम तो लाए इसलिए कि ये एकदम पारदर्शी रहे। नहीं तो पारदर्शी जैसे असंवैधानिक कहा, नहीं उसी इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक कहा कोर्ट ने, वो पारदर्शी नहीं थी। कोई बात नहीं, जहाँ कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और कोर्ट जिस तरीके से हमें बताएगा, गाइडलाइन देगा, उस तरीके से उसको नहीं कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है। ठीक है, कहाँ है? इसमें कहाँ मना कर रहे हैं? तो फिर वो पारदर्शी नहीं हुई ना सर? वो नहीं हुई है पारदर्शी, तो उसको जो भी व्यवस्था कोर्ट बताएगा उस तरीके से कर देंगे। नहीं, कोर्ट ही सारी व्यवस्था नहीं बताएगा ना सर। इसका मतलब चंदा तो फिर कौन बताएगा?
अच्छा, कोर्ट ने ही उसके ऊपर वो कहा है कि भाई ये सर सर आप ही की बात, मतलब 50,000 रुपए अगर हम जमा करवाएं, मैं आप ही की बात मान लूं 50,000 रुपए हम जमा करवाएं तो हमारा पैन नंबर रख लेते हो आप। आपको 466 करोड़ का कोई इलेक्ट्रिक बॉन्ड दे रहा है, खरीद रहा है, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है सर, उसका नाम पता ही कुछ नहीं। मतलब हमसे पैन कार्ड मांग रहे हो आप, और आप कह रहे हो कि भाई वो जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड दे रहा है उसका नाम और पता हम छुपा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी चीज है सब पारदर्शी है, और कहीं भी इस प्रकार सर ये पारदर्शी, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, पारदर्शी होता तो कोर्ट क्यों कहता है ये बात असंवैधानिक है? आपके सामने सब चीज खुला हुआ है, आप उसको उसके खिलाफ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, क्या परेशानी है? और हम त्रिपाठी जी देने के लिए जो बात यादव जी कह रहे हैं मुझे आ रहा हूँ फिर आपके पास, वो कह रहे हैं कि अगर दिक्कत है तो जाओ कोर्ट में जाओ, और टीएमसी को भी तो चंदा दिया, या दूसरे राजनीतिक दलों को चंदा नहीं मिला क्या? नहीं, जहाँ तक कोर्ट की बात आ रही है सर, तो कोर्ट कोई जांच एजेंसी नहीं होती है, उसको सबूत देने का काम सर सरकारें करती हैं। जो भी सरकार होगी वो उनकी जिम्मेदारी होती है, और सरकार के बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो कि जो है सरकार के जो है अघोषित तरीके से अंडर में होती हैं, और उनके माध्यम से सरकारें जो है सबूत पेश करती हैं कोर्ट में। पहली चीज तो ये कहना कि कोर्ट में जाइए आपको सही निर्णय आ जाएगा, पारदर्शी जी को लगता है कि किसी चीज का पता नहीं है। आपको मालूम है नेशनल हेराल्ड में आपके खिलाफ सुब्रमण्यम गए हुए, और आप उनके सामने जो है ना कोर्ट में जो है बेल लेकर के आपके सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों छूटे हुए हैं, अपनी उम्र का बेल पर है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जब शिकायत करता है तब कार्रवाई कोर्ट करता है। अब बात सर हम लोग मुद्दे की जो कर रहे थे, त्रिपाठी जी को पता कुछ नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक गिरेंगे? आधार पर ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप उसके खिलाफ न रहकर आज उसके साथ हो गए, बिहार तो कहाँ गिरेंगे आप लोग? इनका प्रदेश अध्यक्ष था केवल दिल्ली की 3 सीटों के कारण, शायद अब बदल गया है, वही है क्योंकि मंत्री बनकर खुश है, जो मुरेठा बांध कर घूम रहा था नीतीश के खिलाफ, अब मंत्री पद मिल गया, वो चाकरी कर रहा है उसी नीतीश कुमार के पैर छूटा, पैर दबा रहा है। हालत ही पहले कहता था केवल दिल्ली के 3 सीटों के कारण कह रहा था कि 10,000 करोड़ रुपए नीतीश कुमार जी के पास पार्टी ने कर दिया, शराब घोटाले पंजाब में सुपड़ा साहब आम आदमी पार्टी ने कर दिया, कौन सी सीबीआई गई, सुपड़ा साहब जांच क्यों नहीं हुई? एक मिनट केवल 3 सीटों के खातिर जो कि आपने हार जानी है, आप उसके गुनाहों को सर पर रख करके और जो है ना वो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, आप भ्रष्टाचारियों की जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। आखिर कौन सी केवल शांत हो जाइए ना, शांति, थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। सभा में ऋतुराज झा जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने आज खुलासा किया कि 25 करोड़ रुपए का उन्हें ऑफर मिला, और हमारे कई सारे विधायकों को ऑफर देने का बात किया कि आपको मंत्री बना दिया जाएगा, आप पार्टी छोड़कर हमारे पास आ जाए। उन्हें बल्कि धमकाया गया जब उन्होंने कहा, और उन्होंने सबूत के तौर पे कहा कि मैं शादी में गया था और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आए और उन्होंने मुझसे बात की, और उन्हें एक फोन नंबर भी बताया है कि इस फोन नंबर से भी मेरे पास कॉल आया था, और वो फोन नंबर जब हमने जांचा तो वो पाकिस्तान का नंबर है। इस पर भी जांच होनी चाहिए कि कहां से ये फोन करके हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए, हमारे विधायकों को डराने धमकाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मुस्कुरा रहे हैं ये कुछ ऑपरेशन लोटस टाइप का आप मुस्कुरा रहे हो। बिल्कुल ऑपरेशन लोटस ही चल रहा है इस देश में। और जो उन्होंने खुद कहा कि मैं वहां पर था इस टाइम, शादी के समय मैं पहुंचा था, और उस समय जब मेरी बातचीत हो रही थी वो ये समय था। आप उन लोगों के भी फोन जो है चेक कर लीजिए, आजकल तो बहुत टेक्निकल व्यवस्था है, जांच कर लीजिए। तो इस तरीके से धमकाया डराया जा रहा है, हमारी पार्टी को खत्म करने का काम करे। स्वर्णिमा जी ये उस टाइप का वो जो आप लोग कैंपेन चलाते हो ना, वही लाइव में आ गया। बताइए, कह रहे हैं वो केजरीवाल जी जेल की रोटियां खा रहे हैं और उनके नेता और विधायक जो है शाही पनीर खा रहे हैं शादियों में जाकर। खैर कोई बात। देखिए, अगर आपके रिश्तेदार हैं और आपको उनके पास जाना ही पड़ेगा, क्या हम अपने लोगों के पास जाना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल जाइए, वो लाइव में कुछ ना कुछ कमेंट आते रहते हैं मैडम।
हम लोग अपनी जनता के पास तो जाएंगे ही ना, उनका कार्य तो करेंगे ही, जो सरकार द्वारा चलाया जाएगा। विदेशियों के साथ में ताल्लुकात तो जो है अरविंद केजरीवाल जी के काफी है। इनके नेता तो बिना बुलाए पाकिस्तान में जाकर केक खा जाते हैं। ये तो बिना बुलाए बात कहने वाला देश का प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान में जाकर केक खा जाते हैं। ये क्या बात करेंगे? और हमें क्या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के तहत कई हजार करोड़ का घोटाला खा जाते हैं, भ्रष्टाचार में ये कई हजार करोड़ का घोटाला खा जाते हैं। ये नेताओं को डरा धमका के उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। इनकी तो रणनीति यही है कि देश में जो विपक्ष है उसे खत्म कर दें। उन्होंने कहा था ना सोनिया गांधी जी को जेल में रख दो, कोई नैतिकता नहीं है, इनके पास कोई भी कार्य नहीं है, ये सिर्फ देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने तो प्रण ले लिया कि इस देश में तानाशाही रवैया अपना लेंगे, तानाशाही रवैया करेंगे। और ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, अगर ये जो घोटाले के साथ ये सरकारी के साथ जीत गए तो ये समझ लीजिए यहाँ पर चुनाव ही खत्म कर देंगे, इस देश का चुनाव खत्म करने की कोशिश। जो बात त्रिपाठी जी अगर इन्हें समझ नहीं आ रही है, अब अगर इन भाजपा के कार्यकर्ताओं को इनके साथियों को समझ नहीं आ रहा है कि इस देश में अगर चुनाव खत्म हो गया तो ये भी खुद एक रुपए के लिए तरसेंगे। इस देश में जो तानाशाही आ जाएगी खुद परेशान होंगे। दरअसल ये कह रहे हैं जाटव जी, आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन जो आपके साथ आ जाता है उसके गुनाह आप माफ कर देते हो। जैसे कि पेमा खांडू साहब 2000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे, जनार्दन रेड्डी अभी हाल ही में है 35,000 करोड़ के घोटाले के आरोप, नारायण राणे। एक मिनट मैडम, या तो आप सवाल, आपने जो मुद्दा उठाया वही सवाल कर रहा हूं, या तो आप सवाल पसंद नहीं आ रहा तो आप कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, जनार्दन रेड्डी 35,000 करोड़, नारायण राणे लैंड घोटाला आपने आरोप लगाए, अजीत पवार सिंचाई घोटाला आपने आरोप लगाए, हसन मुशर्रफ 1500 करोड़ घोटाला आरोप लगे, रघुवर दास टी शर्ट घोटाला आरोप लगे, प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया घोटाला जिस पर उनको क्लीन चिट मिली है ना, और वो संबंधु अधिकारी शारदा घोटाला, हेमंतवा बिस्वा शारदा घोटाला और वो जल घोटाला टाइप का मामला था। तो ये सारे तो आपके पास आ गए फिर, जिन पर आरोप लगे। जाटव जी, ये आप मेरे को लिस्ट गिना रहे थे क्या? नहीं तो ये तो आप ही के साथ है, तो आप ही को गिनवाऊंगा ना सर लिस्ट। इसमें एक बात बताओ, इन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर एफआईआर किसी के ऊपर हो, किसी तरीके का कोई आरोप चल रहा हो, किसी पर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्या? जब नहीं चल रही तो वो लोग हमारे साथ में है। जब नहीं तो इन्वेस्टिगेशन तो चल रही थी ना सर इस पे। सर जैसे आपने अजीत पवार को कहा ये नेशनल करप्ट पार्टी है, वो आपके साथ आ गए। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, क्या उनके ऊपर कोई केस चल रहा है? और अगर केस चल रहा है और वो हमारी पार्टी तो में फिर किस आधार पे आप कह रहे थे चक्की पीसिंग? आप तो ये बताओ कि किसी जिन लोगों के आपने नाम लिए, हाँ, वो क्लीन चिट उनको कोर्ट ने दिया है या नहीं? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा उसको 2017 में कोर्ट ने क्लीन चिट दिया? तो सर आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर आपने जिन पे आरोप लगाए थे तो ये आरोप झूठे लगाए थे आपने? अरे आप सुनो, आज अरविंद केजरीवाल 15 दिन के बाद में उनको क्लीन चिट दे देती है ईडी और उनको जमानत हो जाती है। हाँ। तो क्या हम उनको अपराधी कहेंगे? हाँ। वो तो ईमानदार के ईमानदार बने रहेंगे। अच्छा, तो इसमें इस तरीके से अगर कोई जांच में जाता है तो वो जांच के बाद में अपराधी हो जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, और जिनकी फाइलें गुम हो जाती है सर, वो जिनकी फाइलें गुम हो जाती हैं वो? देखिए, ये मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ता, मैं तो ये जानता हूँ कि जिस व्यक्ति को कोर्ट ने जांच के बाद में जो इंस्टीट्यूशन है, जांच करने वाली एजेंसी है, वो अगर उसको बेदाग उसको बरी कर देती है तो वो बेदाग है। अच्छा, जिसे आपने नेशनल करप्ट पार्टी आज अरविंद केजरीवाल आज अजीत पवार जी को क्या मानते हैं आप? कर रहे हैं अजीत पवार जी को क्या मानते हैं आप? भ्रष्टाचारी है कि नहीं? क्या उनके ऊपर जो जांच हुई या जांच हो रही है, क्या कहीं पर उनको भ्रष्टाचारी या किसी प्रकार से उनको सजा दी गई है? क्या किसी तरीके से कोई कोर्ट ने उनके खिलाफ? जनार्दन रेड्डी पर कई मुकदमे चल रहे हैं, आप पार्टी में शामिल करते हो, फिर वो उसको क्या माने? क्या नहीं, मुकदमा चलना वो जांच होती है, जैसे अच्छा। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही इससे छूट करके आ जाएंगे, उनको जो है ना, आज भी हम उनको अपराधी नहीं कह रहे।
ठीक, तर्निमा जी तो जांच में है, जांच में गए हुए। कुल मिलाकर सरकार यूं ही जेल से चलेगी, है ना? कुल मिलाकर कहानी का निचोड़ यही है, सरकार तो जेल से ही चलेगी जी। हाँ, और खुद को नैतिकता का पाठ पूरे समाज को पढ़ाने वाले आज नैतिकता का पाठ भूल गए। नहीं, यही तो है खेल सियासत। देखिए हम तो संविधान और कानून पे भरोसा करते हैं, हम इसके तहत चल रहे हैं। ठीक, उसी संविधान ने इजाजत दी थी केजरीवाल जी को, सम्मन जारी हुए थे, और उसी संविधान के अनुसार ही मुझे मालूम है हेमंत सोरेन जी कम लिखे पढ़े लिखे नहीं है, बाहर से पढ़ के आए, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, कहा कि जाऊंगा जेल तो पहले इस्तीफा दे दूं, कम से कम मुख्यमंत्री चुन लूं। और लालू जी से ज्यादा तो विद्वान नहीं होंगे, बड़े बुजुर्ग हैं आप तो आपके। लालू जी ने भी इस्तीफा दिया, कहा पहले मुख्यमंत्री उसके बाद, और आप कह रहे हो नहीं, अपुनिच हैं जो है, अपुनिच हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। निपुण जी आपका भी, तर्निमा जी आपका भी, त्रिपाठी जी आपका भी, और शांत प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भ्रष्टाचार पर आई 24 की लड़ाई, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।